हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियल एकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी के बारे में। हिंदी काव्य है हमारा जो तीसरा चैप्टर है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में। तो इनका जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1945 सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। बाल्यावस्था से ही इनके काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके और संवत 1994 सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। साहित्यिक सेवाएं इनकी जो हैं, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद जी की अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है। पहला है कामायनी। ये प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इसमें मानव को श्रद्धा और मन के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। दूसरा है आंसू। यह प्रसाद जी का वियोग काव्य है। कौन सा काव्य? वियोग काव्य है। इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर हो उठा है। तीसरा है लहर। ये प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। अगला है झरना। इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं
संकलित हैं, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी हैं। अगला है कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। और निबंध के बारे में बात करें तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध हैं इनके। चंपू, प्रेमराज। इनके अन्य काव्य ग्रंथ चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा को महत्व, प्रेम पथिक आदि हैं। अब हम बात करते हैं इनके साहित्य में स्थान के बारे में। तो प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। निस्संदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजोमय मार्तंड हैं। अब हम बात करते हैं इनके पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तरों के बारे में जो हमसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पलट अब एक हमारा गीत शीर्षक है, जिसका पहला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय को अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस कागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। इसमें पूछा गया है, पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत गीत महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक रचना से लिया गया है, अथवा शीर्षक के इसका कौन सा है गीत, और कवि का नाम क्या है इसमें, जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है हमारा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश के मतलब जो ये प्रश्न दिए गए हैं, इसके नीचे जो लाइन खींची गई है, पहला दूसरा तीन लाइन ऊपर से खींची गई है शब्दों के नीचे, इसी के हमें व्याख्या करना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, मतलब इसी का हमें व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या है कि इस गीत में मानवीकरण द्वारा प्रातः काल की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तू उठ, आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नारी तारा रूपी घड़ा डूबो रही है, अर्थात तारे एक एक करके छिपते चले जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है। तो इसका आंसर है, उषा रूपी चतुर नारी। उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अगला प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें
अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अनुप्रास और रूपक अलंकार। अब हम चलते हैं अपने अगले शीर्षक की तरफ। जो अगला शीर्षक है हमारा श्रद्धा मनु। कौन सा? श्रद्धा मनु, जिसका पहला प्रश्न है, कौन तुम संसित जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर वृषांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसमें भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका शीर्षक जो कि हमने आप लोगों को पहले बताया कौन सा है, श्रद्धा मनु। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, कौन सा? कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्घृत है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा है हमारा? कौन तुम संसित जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। इसका हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ सहित नहीं है, केवल रेखांकित अंश की व्याख्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए भव्य पुरुष तुम कौन हो। तीसरा प्रश्न है, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो इसका आंसर है, उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। अगला प्रश्न है, प्रभा, चौथा प्रश्न है, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो इसका आंसर है, मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। इसमें भी पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से, ये भी कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्घृत है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें कौन सा है? आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। तो इसका उत्तर है कि श्रद्धा मानवता को सफल और समृद्ध बनाने के लिए मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती है, और कहानी है कि यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर में निरुद्देश्य भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा देगा। आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं
अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। तीसरा प्रश्न है, श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती है? तो इसका आंसर है, श्रद्धा मन की जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि किसका समर्पण मन की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा? तो इसका उत्तर होगा, श्रद्धा का समर्पण मन की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, सजल संस्कृत का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन के केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इसमें भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्गृत है। दूसरा प्रश्न है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा इसमें हमारा? डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। केवल 2 लाइन है, इन्हीं का हमें व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या है, प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा निवृत्त पथ पर अग्रसर मन को प्रवृत्त पथ पर लाने का प्रयास करती है। मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। श्रद्धा उनमें जीवन के प्रति उत्साह भरती हुई कहती है कि तुम कभी ना मरने वाले देवताओं की संतान हो, अतः भयभीत क्यों होते हो? तुम्हारे सामने मंगलों की भरपूर समृद्धि है, तुम उसे पाने का साहस तो करके देखो। तीसरा प्रश्न है, मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था? इसका उत्तर है, मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। अगला प्रश्न है, श्रद्धा मन को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है? इसका उत्तर है, श्रद्धा मन को कभी न मरने वाले देवताओं की संतान बताकर उत्साहित करती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, कब सकल समृद्ध पास खिंची चली आएगी? इसका उत्तर है, जब भय समाप्त हो जाएगा और मन के अंदर जीने का उत्साह पैदा हो जाएगा, तब से सकल समृद्धि पास खिंची चली आएगी। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, शक्ति के विद्युत कण जो व्यसत विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इसमें भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसका आंसर भी वही है, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन सा हमारा? समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो इसका आंसर होगा, श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जीवन के प्रति हताशा और निराशा का त्याग कर
आपको लोक मंगल के कार्यों में लगना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य संसार की विभिन्न शक्तियों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है। विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों करोड़ों शक्तियाँ हैं, वे सब बिखरी पड़ी हैं, जिस कारण जीवन में उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन सब शक्तियों को एकत्रित कीजिए और उनमें आया समन्वय स्थापित कीजिए, जिससे उन शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसी में मानवता का कल्याण निहित है। यदि आप यह समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो सर्वत्र मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई है? तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है। चौथा प्रश्न है हमारा, समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है? इसका उत्तर है, समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। पांचवा प्रश्न है, श्रद्धा मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है? इसका उत्तर है, श्रद्धा ने मन को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। तो हमारा तीसरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को चौथा चैप्टर हिंदी का चौथा पार्ट, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा रहेगा, उसके बारे में बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।